हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ ज्योति जगवानी फ्रॉम ओवीवी विद्यालय। मैं बात कर रही थी क्रिस्टल्स की। और इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल्स होते हैं कई सारे, जिसमें आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आपको कौन से क्रिस्टल्स किस लिए पहनने चाहिए। अब जैसे कि प्रॉस्पेरिटी किसी को चाहिए, या फिर किसी को क्रिएटिविटी इन्हांस करनी है, या किसी का फोकस पॉइंट ही नहीं है, या किसी को प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स चाहिए, तो अलग अलग क्रिस्टल्स के ग्रिड बनते हैं। अब हर चीज़ हर समय हम नहीं कैरी कर पाते। कुछ होती है कि हमारी ऑरा को क्लेंजिंग करने के लिए लगते हैं, बट अगेन वी डू नॉट हैव दैट अवेलेबिलिटी विद अस। नाउ व्हाट आई डू, आई कंबाइन ऑल दिस एंड गिव यू। नाउ मान लीजिए आपको एक प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, लाइक ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। आप कुछ भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में है, टेक्निकल है, या फिर क्रिएटिविटी फील्ड में है, या फिर कंसल्टेंसी के बिजनेस, बट यू नीड एन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो उसके लिए एक ग्रिड बनती है, तो जिसको मैं आपको बताती हूँ। ओके, नाउ लेट मी जस्ट शो यू। आई विल मेक दिस। मैं इसके नाम से इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये मेरी फाइंडिंग्स है कि कौन से के लिए क्या लगती है। तो आई जस्ट शो यू द क्रिस्टल्स। ओके, तो ये है आपका एक, उसके साथ कंबाइन करेंगे हम एक ये दूसरा। ओके ओके, दिस विल कंबाइन, देन वील गो फॉर दिस। ये 3 क्रिस्टल्स को, इसके जो बीड्स हैं, हम इन तीनों को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। जब आप ये पहनते हो तो यू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। नाउ दिस यू कैन वेयर इट एट एनी पॉइंट। इसके लिए कोई आपको दिन नहीं देखना पड़ता है। सो दिस यू कैन वेयर इट एट एनी टाइम। ये आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए है। सिमिलरली फॉर अदर ग्रिड्स ऑल्सो आई कैन टेल यू। जैसे मैं बनाती हूँ, आप इसको ग्रिड्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको धारण कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ वन मोर ग्रिड फॉर क्रिएटिविटी। जिनको क्रिएटिविटी का काम है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, कोई भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, या केक्स के शॉप्स है, या कोई भी क्रिएटिविटी के काम में आते हैं, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन जो है ये चलेगा। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक ब्रेसलेट बनेगा, विच यू नीड टू वेयर इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वॉट यू नीड। कई बार हम होते हैं कि म्यूज़िक रिक्रिएट करते हैं, हम डीजे होते हैं, हमें काफ़ी सारी रीमिक्सिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएशंस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि यू कैन वेयर दीज क्रिस्टल्स एंड इन्हांस योर क्रिएटिविटी। अभी ऐसा होता है कि क्रिस्टल्स तो आपने पहन लिए, लेकिन इसकी अगर एनर्जाइजिंग नहीं होती है, अगर इसके अंदर एफर्मेशंस नहीं होते, तो ये काम नहीं करेंगे। इसको काम कराने के लिए इसके एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं, प्लस इसको एनर्जाइज करना, इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑब्वियसली मैं करती हूँ। प्लस कुछ ग्रिड्स है जो मैं बनाती हूँ, जैसे कि मैंने ये ग्रिड बनाई है, इसमें अभी और भी कुछ आएंगे हमारे रफ स्टोन्स, जिसकी एक ग्रिड बनेगी। इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊँगी, जब ये मेरी ग्रिड कंप्लीट हो जाएगी। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू एनर्जाइज एंड कंप्लीट दैम। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से मेरे पास जो ये है रफ स्टोन्स हैं, तो मैं रखती हूँ। ये नेचुरल है, इसमें कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं है। आने वाले समय में इसमें पॉलिशिंग भी रहेंगी टम्बल स्टोन्स पे, बट जहाँ पर हमें ज़मीन के नीचे गाड़ना होता है, यहाँ कहीं प्लेसमेंट करनी होती है, तो उसमें पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम ऐसे भी डायरेक्ट इसको रख सकते हैं। अब ये कैसे रखना है और इनकी प्लेसमेंट कहाँ होती है, प्लस इसकी ग्रिड कैसे बनती है, ये सब आप मेरे कोर्स में डेफिनेटली सीख पाएंगे। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं कहीं से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी आप एग्जिस्ट करते हैं, आई टीच ग्लोबली एंड वेर एवर यू एग्जिस्ट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। एंड उसके बाद मेरे पास ये हैं कुछ स्टोन्स। So there are a lot of things which we do have. Then we have these pearls of big size. So everything we have in regards to our remedial products. तो इस तरीके से हम इसकी क्रिएशंस करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास अभी अवेलेबल। एंड अगर आप कोर्स करना चाहें तो डेफिनेटली आप कोर्स कर सकते हैं।
प्लस आपके पास इस तरीके की रफ स्टोन्स भी आती हैं जो आप अगेन उसकी ग्रिड्स बना करके यूज़ कर सकते हैं और अपने घर पर, अपने ऑफिस पर, अपनी तिजोरी पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपने बेड के साइड टेबल पर, बेड के नीचे, कई सारी जगहों पर आप रख सकते हैं। घर के बाहर, अपने फ्लैट के बाहर एंट्रेंस पर काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर हम ये ग्रिड्स रखते हैं, जो कि कई विजिबल्स होती हैं और कई जो होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं। तो इसको कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी प्लेसिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे कोर्स में होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू लेट मी नो, बिकॉज यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सी यू।